नमस्कार प्रिय बच्चों, क्लास 11th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य या शक्ति, उसी में आज मैं आपको आगे की चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक पहले हमें ये देखना है हमने क्या पढ़ा। हमने अभी पढ़ा कार्य का मात्रक और कार्य के लिए नापने के लिए सूत्र, नियत बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, और उसके साथ साथ हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय को पढ़ा। आज हम आपको ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में बताएंगे, जिसमें मुख्यतः हम यांत्रिक ऊर्जा की चर्चा करेंगे और यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, और उससे कुछ संबंधित हम आपको प्रश्न कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि ऊर्जा होती क्या है। देखिए, जैसे कि परिभाषा से आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर हमारे अंदर ऊर्जा होगी तो हम कार्य कर सकेंगे, अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर सकते। दूसरी तरह से हम किसी वस्तु पर कार्य करके उसमें हम ऊर्जा को भी संचित करा सकते हैं। इसका मात्रक आपको पता है, जूल होता है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक ही बात है। और इसका विमीय सूत्र आपको मालूम है, ml²T-2 होता है। अब हम आते हैं ऊर्जा के प्रकार। देखिए, ऊर्जा कई एक प्रकार की होती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप आप देखिए। सबसे पहले लेते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहुत सारी और भी रूप होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में दो तरह की, नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। हमारा यहाँ पर उद्देश्य मुख्य यांत्रिक ऊर्जा का रहेगा। तो अब बात आती है यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। देखिए, किसी भी वस्तु में यांत्रिक विधि द्वारा संचित ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। या ये कहिए कि किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य करने की जो क्षमता होती है, तो ये कहा जाता है कि उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा है। जैसे कोई ट्रक जा रहा है और उसने पेड़ से टक्कर मार दी, पेड़ टूट गया, अर्थात उसने कुछ कार्य किया, तो ट्रक के अंदर यांत्रिक ऊर्जा है। अब यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, नंबर 1 गतिज ऊर्जा और नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले आती है गतिज ऊर्जा। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। या कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें जो ऊर्जा संचित होगी उसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। अब जैसे आपने देखा हुआ, चलते हुए ट्रक में जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा होगी, और आपकी बंदूक द्वारा जो चलाई गई गोली होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कोई हथौड़ा है, गतिशील हथौड़ा है, उसने जब मारा उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। जो भी गतिशील वस्तुएं होती हैं उनके अंदर गतिज ऊर्जा की
संचित होते हैं। अब हमें निकालना है गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हाफ mv² होता है, लेकिन ये आया कैसे? तो इसके लिए व्यंजक निकालने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं m, वस्तु या पिंड का द्रव्यमान। दूसरा u बराबर 0, वस्तु का प्रारंभिक वेग। F वस्तु पर आरोपित बल। S वस्तु द्वारा चली गई दूरी। V वस्तु का अंतिम वेग। अब देखिए, ये कोई वस्तु है, चिकने समतल पर रखी हुई है, इसका द्रव्यमान m, इस पर बल लगाया गया, प्रारंभिक वेग u 0 है। s दूरी चलने के बाद, ये दूरी यहां से यहां तक s है, चलने के बाद इसका वेग b हो गया, अब हमें यह निकालना है कि इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो देखिए, किया गया कार्य निकाल लेते हैं, F × S निकाल लेते हैं। तो गति के समीकरण से आपने गति के समीकरण पढ़े हुए हैं, उसमें एक गति समीकरण है v² = u² + 2as से। v² प्रारंभिक वेग 0 + 2a × s, और हमें पता है बल लगाएंगे तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो F = ma और a = F/m। तो ये v² = 2 F/m × s। तो इधर इसको ले आएंगे तो mv² / 2 = F × s, या ये कहिए F × s बराबर ½ mv²। देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो भी हम कार्य करेंगे इसके ऊपर, वो इसके अंदर ऊर्जा संचित हो जाएगी। तो किया गया कार्य बराबर संचित ऊर्जा, और कौन सी ऊर्जा? ये होगी गतिज ऊर्जा, बराबर ½ mv²। तो इस तरह से हमारा सूत्र निकल के आ गया, K = ½ mv² जूल। ये गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हुआ। इसमें स्पष्ट है कि अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो गतिज ऊर्जा उसकी 0 होगी, अगर वस्तु गति कर रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 नहीं होगी। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। कोई 10 ग्राम की कोई वस्तु है जिसका वेग 100 मीटर/सेकंड है, और वो एक लक्ष्य से टकराती है। लक्ष्य के भेदने से पहले उसका वेग दिया हुआ है, उसका वेग है लक्ष्य के भेदने से पहले, भेदने के पश्चात, मतलब भेदने के पश्चात उसका वेग
60 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। टकराने से पहले उसका वेग है 100 मीटर प्रति सेकंड और टकराने के बाद उसका वेग 60 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। तो उसकी ऊर्जा में ह्रास, उसकी ऊर्जा में कमी क्या होगी? तो देखिए सरल सा सवाल है। सबसे पहले इसमें हम m लिख लेंगे, गोली का द्रव्यमान बराबर ये दिया हुआ है 10 ग्राम, इसके साथ साथ इसमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है 60 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इसकी होगी K इक्वल टू K1 हाफ mu², K2 होगी हाफ mv²। ऊर्जा में कमी या ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा K इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो डेल्टा K इक्वल टू हाफ mv² माइनस u² बराबर हाफ m है 10, इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, इसका स्क्वायर 60 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 1/100, ये 3600 माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/100 इंटू माइनस 6400, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 32 जूल। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि इतनी ऊर्जा में कमी हो जाएगी। तो ऊर्जा में कमी बराबर 32 जूल। तो इस तरह से हमने इसके लिए आपके सामने कैलकुलेशन कर ली। तो ये एक सरल सा सवाल था। इसी तरह से और भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि कोई वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि होती है, तो उसके संवेग में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध निकालना है, उसके बाद हम इस प्रश्न को करते हैं। गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होगी? ए बराबर हाफ mv²। m आपको पता है पिंड का द्रव्यमान है, b क्या है? वेग है। संवेग क्या होगा? संवेग होगा p बराबर mv। तो देखिए यहाँ से हम b को निकाल कर रख दें तो b बराबर हो जाएगा p/m। ये मान इसमें रख देते हैं तो k बराबर 1/2 m, इसका वर्ग करेंगे तो p²/m² और k बराबर 1/2 p²/m। ये संबंध निकल के आ गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि की जाती है तो उसके संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए 300% की वृद्धि का अर्थ क्या है?
अगर हम 100% की वृद्धि करते हैं तो इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है जब 100% की वृद्धि की जाएगी। जब गतिज ऊर्जा में 100% की वृद्धि की जाती है तो गतिज ऊर्जा दुगनी हो गई। ऊर्जा दोगुनी। इसी तरह से जब हम 200% की करेंगे तो गतिज ऊर्जा 3 गुनी होगी। और इसी तरह से जब हम 400% की करेंगे 4 गुनी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि K1 बराबर K तो K2 बराबर 4K, तो P1 बराबर P, P2 कितना हुआ ये हमें निकालना है। हमने अभी संबंध लिखा था K इक्वल टू 1/2 P² अपॉन M। पिंड का द्रव्यमान नहीं बदल रहा है तो क्या होगा, K समानुपाती P² या K1 अपॉन K2 बराबर P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया K अपॉन 4K P अपॉन P2 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको वर्गमूल ले लें 1/2 P अपॉन K P2। P2 कितना आ गया, P2 आ गया 2P 2 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि संवेग 2 गुना हो जाएगा, संवेग 2 गुना हो जाएगा। इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि संवेग में या संवेग में 100% की वृद्धि होगी, 100% की वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये हमने 2 आपको सवाल कराए जो कि इसी के ऊपर आधारित थे। इसमें और भी हमारे संबंध हैं जिनको न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम आपको आराम से कर सकते हैं। अब देखिए इसी में हम पढ़ना चाहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, सीधा सा है, जब भी हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं या वस्तु द्वारा किया गया कार्य होता है वो उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, चाहे वो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए चाहे वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए। इसको हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। या ये कहिए किया गया कार्य उसमें संचित ऊर्जा के तुल्य होता है। लेकिन हम यहाँ पे गतिज ऊर्जा के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझेंगे। तो देखिए ये व्यंजक द्वारा हम सिद्ध करेंगे कि किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो देखिए मान लिया कोई पिंड है, इसका प्रारंभिक वेग u है, द्रव्यमान m है, इस पर बल लगाया, बल लगाने के बाद इसने s दूरी चली और इसका वेग v हो गया। वेग F बल लगाने पर वेग v हो गया। u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है। तो देखिए गति के समीकरण से हाफ v² इक्वल टू u² प्लस 2as और v² माइनस u² इक्वल टू 2as और द्वितीय नियम से a बराबर f अपॉन है। तो v² माइनस u² बराबर 2f अपॉन m इंटू s।
और एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ इंटू एस। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बराबर एफ इंटू एस। ये क्या है? अंतिम गतिज ऊर्जा है। ये क्या है? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर एफ इंटू एस। तो ये हो गया गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन बराबर एफ इंटू एस। यही हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो इस तरह से हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय को भी समझा। अब हमें पढ़ना है इस पर कुछ आधारित सवाल, कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आधारित सवाल। देखिए एक क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर देने में पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, या ये कहिए कि किया गया कार्य कितना होगा। तो सीधा सा है, हम इसकी गतिज ऊर्जा में जो अंतर होगा वही किए गए कार्य के बराबर होगा। देखिए इसमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u, अंतिम वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, ये है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, और m दिया हुआ है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। इस तरह से गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये 1/2 एम कॉमन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 1/2 एम 2 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 400 माइनस 100 बराबर 300 जूल। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा और यही किया गया कार्य होगा। बराबर 300 जूल, 300 जूल। तो इस तरह से और भी इसके ऊपर क्वेश्चन है जिनको आप मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें ये और देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 6 किलोग्राम के पिंड को 20 न्यूटन के बल से 8 मीटर समान वेग से 10 सेकंड के लिए खींचा जाता है। ज्ञात कीजिए इसमें किया गया कार्य और कितना कार्य करना पड़ेगा, और पिंड की गतिज ऊर्जा और कार्य करने की शक्ति। शक्ति के बारे में हमने अभी बताया नहीं, लेकिन हमें सूत्र पता है, तो उससे हम आपको करके बता देंगे। देखिए इसमें ये है, m दिया हुआ है 6 किलोग्राम, दूसरा इसमें 20 न्यूटन का बल लगाया गया। इसके साथ साथ इसमें हमें ज्ञात करना है, और दूरी चली गई 8 मीटर दूरी चली जाती है, जिससे कितना कार्य किया गया कार्य, ये हमें निकालना है। दूसरा हमें निकालना है इसमें पिंड की गतिज ऊर्जा, तीसरा निकालना है कार्य करने की शक्ति। कार्य करने की शक्ति। अब इसमें देखिए m दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, ये निकालना है। तो देखिए इसमें पहले तो किया गया कार्य बड़े आसानी से निकल आएगा। किया गया कार्य W इक्वल टू F इंटू एस, तो ये हो गया 20 इंटू 8 बराबर 160
जूल, 160 जूल। दूसरा है पिंड की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, बराबर 160 जूल। तीसरा इसमें हमें पूछा गया है कार्य करने की शक्ति। इसमें समय भी दिया हुआ है, समय t 10 सेकंड। तो तीसरा हो जाएगा कार्य करने की शक्ति, P बराबर W/T। W 160 बटे 10 बराबर 16 जूल प्रति सेकंड या वाट। तो इस तरह से हमने आपके सामने ये निकाला और निकालने से निष्कर्ष ये निकला कि हमने शक्ति निकाल ली और हमने गतिज ऊर्जा से संबंध में बहुत कुछ पढ़ लिया। तो इस तरह से अगले हमने आपको न्यूमेरिकल्स भी इसमें दे रखे हैं और मैं अगली वीडियो में मैं आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताऊंगा और शक्ति के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।